हेलो दोस्तों। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज की वीडियो में मैं आपको जियोस वन के बारे में बताने वाला हूँ। तो देखो दोस्तों, आपने अभी तक इंटरनेट पे बहुत जगह जियोस वन के बारे में देखा होगा और वहाँ पे जो वीडियो के नीचे टाइटल होता है ना, वाह मतलब कितना ही भयानक टाइटल बनाया है। कुछ मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। हैकर ऑफ BTTH वर्ल्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, BTTH वर्ल्ड का बाप, जियोस वन द गैंगस्टर, द किंग ऑफ BTTH वर्ल्ड और वगैरह वगैरह। लेकिन हर इंसान ना वहाँ पे एक टाइटल जो है आपसे छुपाया है और एक टाइटल कोई नहीं बताया। और वो जानते हैं टाइटल क्या है? हाँ, मैं बताता हूँ। वो टाइटल है एक बड़ा सा चूतिया। आप सही सुन रहे हैं, एक चूतिया। जियोस वन इतना जो ऊपर मैंने नाम बताया वो सब तो था ही, हैकर, पावरफुल, बाप, गैंगस्टर सब था, लेकिन चूतिया भी साथ में था। और ये बात मैं प्रूव करके बताता हूँ आपको। और इस चीज़ को प्रूव करने के लिए मैं आपको वीडियो को मैंने 3 सेगमेंट्स में बांटा है और 3 पॉइंट्स हैं जिससे मैं प्रूव कर दूंगा कि वो चूतिया था, और बहुत ही सही पॉइंट्स हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, उसको डीओडी बनने का इतना चुल था कि वो अपने क्लैन के हर मेंबर का डीओडी ब्लड को फोर्सफुली खींच लेता है और डिवार कर जाता है ताकि वो डीओडी में ब्रेक थ्रू कर सके, डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट कि जब वो सब लोग का डीओडी ब्लड को खींच लेगा अपने अंदर, तो हर वो इंसान जिससे वो डीओडी ब्लड को खींचा है उसका लेवल में भयंकर ड्रॉप आएगा और वो ज़रूर डेफिनेटली वो लेवल से नीचे गिर जाएगा अपने प्रीवियस लेवल से। और ये काफ़ी नेचुरल था क्योंकि एक एंशिएंट क्लैन मेंबर के लिए ना डीओडी ब्लड जो है सब कुछ होता है। ऐसे ही हवा नहीं बना दिया है क्लैन डीओडी ब्लड के लिए, वाकई वो मैटर करता है। अब एंशिएंट क्लैन का मेंबर का जो हर एक इंसान है ना, वो डीओडी ब्लड से ही कल्टिवेट करता है बचपन से। अब जब वही तुम उसे खींच लोगे तो डेफिनेटली उसका लेवल में ड्रॉप आएगा। और ये हुआ नेचुरली और वाकई सबके साथ हुआ। और सब जैसे ही डीओडी ब्लड दिया सबका लेवल में ड्रॉप आया और ये लाजमी था। और जियोस वन ये सब किया तब जब उसको पता था कि उसका क्लैन कंटिन्यूसली सोल क्लैन के साथ वॉर पे था और लाइफ और डेथ का सिचुएशन इन लोग का बना पड़ा था, फिर भी वो बकचोद बुड़बक आदमी ऐसा किया। तो ये पहला मिस्टेक मेरे हिसाब से है। अब दूसरा मिस्टेक हम लोग बात करते हैं, उसका गू क्लैन पे ट्रस्ट करना। जब जियोस वन फेल हो गया डीओडी बनने में, तब जियो क्लैन का हर मेंबर का स्ट्रेंथ ग्रेटली डिक्रीज हो गया था। बस जियोस वन पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गया था, लेकिन डीओडी बनने में वो फेल तो हुआ लेकिन वो पावरफुल पहले से ज़्यादा हो गया था। मतलब कि पीक ऑफ डुओशेंग से ना वो तो कुछ आगे बढ़ गया था फेल होने के बावजूद। लेकिन ऑब्वियसली फेल होने के कारण उसको बहुत ज़्यादा इंजरी हो गया था शरीर में और वो उस वक्त बहुत ज़्यादा इंजर्ड था। और जब ये सब कुछ हो रहा था ना, तब गू क्लैन जो है ना चुपके से साइड लाइन से बैठ के सब कुछ देख रहा था, जैसे उसका इस सब चीज़ से कोई वास्ता नहीं है। डिस्पाइट द फैक्ट कि गू क्लैन और जियो क्लैन का पहले ही डील हो चुका था कि अगर कुछ होता है उल्टा सीधा तो गू क्लैन मदद के लिए आएगा, लेकिन फिर भी गू क्लैन शांति से बैठ के देख रहा था। और जब ये सब चल रहा था तभी हुन क्लैन हमला करता है। और जब हुन क्लैन हमला करता है फुल फोर्स के साथ, तो जियो क्लैन में सिर्फ और सिर्फ जियोस वन एक तो इंजर्ड था और भले ही पहले से पावरफुल था, लेकिन उसके अलावा बाकी जितना जियो क्लैन का मेंबर था सबका लेवल पहले से बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो चुका था। तो फाइट जब होता है तो एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट था, जियो क्लैन का हर मेंबर बहुत बुरी तरह से जल्दी से पिला जाता है। और जियोस वन जो था लड़ता है, आखिरी तक वो लड़ता है, बहुत लोग को मारता भी है और हुन की एंटी को तो बहुत साल तक के लिए इंजर कर देता है, इतना मारता है। लेकिन ऑब्वियसली जियोस वन भी कोई गॉड तो एक्चुअल नहीं था, तो वो भी उस लड़ाई में मारा ही जाता है। और इस सब के बीच गू क्लैन जो था छुप के पीछे से इंतजार कर रहा था, आखिरी तक कुछ नहीं किया वो। आप लोग कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, गू क्लैन ऐसा नहीं किया होगा। तो चूतियो, अपने दिमाग पर से ताला जो लगा के रखे उसको हटाओ और देखो, गू क्लैन जो है शुरू से ना ठग्स और स्पाइनलेस पीपल से बड़ा बड़ा क्लैन था। हमेशा से गू क्लैन चीटिंग, डिसेप्शन, धोखा और थोड़ा मोड़ा पकड़ के दम पे उछलता था। और सबसे बड़ा रीज़न था ना कहीं गू क्लैन जो था ना जियोस वन के पावर से डरता था। जियो क्लैन से गू क्लैन वेरी था, इसलिए वो लोग साइड लाइन से कुछ हेल्प नहीं किया और छोड़ दिया जियो क्लैन को मरने के लिए ये हुन क्लैन के सामने। और ये बहुत सोचा समझा षड्यंत्र था गू क्लैन द्वारा। आप सोच के देखो, तीनों क्लैन की भी ज़्यादा का अंतर नहीं था। सोचो, हुन क्लैन अकेले हमला करता है, जियो क्लैन को पूरा लपेट लेता है और गू क्लैन कुछ नहीं कर पाता साइड लाइन में। अगर वो चाहता तो डेफिनेटली उस वक्त हेल्प कर सकता था, लेकिन वो लोग नहीं किया क्योंकि वो लोग को भी डर था जियोस वन से, इसलिए वो लोग साइड लाइन से हट गया। और ये सब तब भी जब गू युआन और जियोस वन काफ़ी अच्छे दोस्त थे, तब भी वो गू युआन चूतिया जूनर का कुछ नहीं किया और दोस्ती को माँ चुनाने के लिए छोड़ दिया। चलिए छोड़िए, अब उस साइड चीज़ को हटाते हैं। अब थर्ड मिस्टेक का बात करते हैं। जियोस वन एक और डील किया था ना कि अगर वो फेल हो जाता है तो जियो क्लैन का ख्याल जो है ना गू क्लैन रखेगा। लेकिन गू क्लैन क्या ख्याल रखा भाई, ऐसा ख्याल रखा कि 1000 साल बाद एक ऐसा क्लैन जिसके पास टेंस ऑफ सेंट्स था, उससे भी ज़्यादा, उसके पास लास्ट में 1000 साल के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 डायवर्स ही बचा। कितना कमाल और कूल बात है ना ये। तो देखो, इन 3 पॉइंट्स हम प्रूव कर दिए
कि जियोजवान चूतिया था। कंटिन्यूअसली अपने एनिमी को कम आंकना, अपने दोस्त एनिमी को दोस्त समझना और उसको अपना सब कुछ दे देना, इतना कि अपने क्लैन का ख्याल रखने तक बोल देना, अपने फ्रेंड लाइक बिट्रेबल दोस्त को ऐसे कर देना। ये तीनों पॉइंट क्लियरली बताता है कि वो कितना ज़्यादा चूतिया था। और मुझे पता है कि कई लोग बोलेंगे नहीं भाई ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं था, वो ऐसा नहीं था। भाई कमेंट सेक्शन में तुम लोग को जो बोलना है बोलो, और तुम लोग जितना बोलोगे हम तुमको कंटिन्यूसली इस पर जवाब दे सकते हैं कि भाई वो चूतिया था और था। अगर तुम लोग के थोड़ा दिमाग है तो तुम लोग समझ जाओगे कि कल्टिवेशन वर्ल्ड में दोस्त और दुश्मन कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट के लिए जब बात होता है। तो कैसे सोच लिया कि गूक्लैन मदद करेगा? क्या सोच के अपने क्लैन को हाथ में दे दिया गूक्लैन के? क्या सोच के हैं? और उसके बाद गूक्लैन जब जियो क्लैन मर जाता है और हुन क्लैन बैडली बहुत ज़्यादा हुन क्लैन को भी डैमेज हुआ था, तो हुन क्लैन रिट्रीट में छुप जाता है। तो जो जियो क्लैन का इतना रिसोर्स था सालों तक का, उस पर इंजॉय कौन किया? सिर्फ और सिर्फ गूक्लैन, और अपने आप को डेवलप किया इतना साल तक बैठ के, और मदद किया बगले में साला कुछ नहीं मदद किया। तो गूक्लैन कितना चूतिया है इस पर हम वीडियो कभी लाएंगे, लेकिन वो बात का है अभी हम प्रूव करना था हमको कि गूक्लैन के अलावा जियोजवान चूतिया था और बहुत बड़ा चूतिया था, और ये हम प्रूव कर दिए। अगर तुम लोग को अभी भी डाउट लग रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो बाय, अब हम लोग किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आप लोग को ये पॉइंट ऑफ व्यू मेरा कैसा लगा? सबसे यूनिक, थोड़ा सा हट के डिफरेंट जियोजवान के बारे में मैंने आपको बताया कि वो चूतिया था। अब अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो, मेरा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है।